जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष विज्ञान में सूर्य को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। सूर्य ग्रह पूरी चराचर जीव सृष्टि की आत्मा है। इसी कारण सूर्य को आत्मा का कारक भी कहा गया है। सौरमंडल में कुल मिलाकर 9 ग्रह है, जिसमें से प्रथम क्रमांक पर सूर्य आते हैं। जब किसी भी व्यक्ति विशेष का जन्म इस धरातल पर होता है, तब ग्रहों और राशियों का गणित करके उस व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली बनाई जाती है और जन्म कुंडली के सूक्ष्म गणित के आधार पर जन्म कुंडली में 12 राशियां और 9 ग्रहों का स्थान सुनिश्चित किया जाता है। जन्म कुंडली में कुल मिलाकर 12 भाव होते हैं, यानी 12 स्थान होते हैं और ग्रहों की संख्या 9 है। अतः उन 12 स्थानों में अलग अलग जगहों पर ग्रहों की स्थिति रहती है। अब जो सूर्यादि ग्रह है, यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, वे जिस स्थान में बैठे होते हैं वहां से अलग अलग परिणाम देते हैं। अतः आज हम खासतौर पर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी जन्म कुंडली में अगर सूर्य किसी भी राशि में 5वें स्थान में बैठे हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। 5वें स्थान में सूर्य का प्रभाव देखने से पहले थोड़ा यह समझ लेते हैं कि जन्म कुंडली के 5वें स्थान में किन चीज़ों को देखा जाता है। जन्म कुंडली के 5वें स्थान से संतान सुख, विद्या सुख, प्रेम संबंध, व्यवहारिक जीवन इत्यादि चीज़ों को देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है और सूर्य जिस भी स्थान में बैठे होते हैं वहाँ से व्यक्ति को बल और ऊर्जा प्रदान करते हैं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार 5वें भाव में सूर्य वाले व्यक्ति बुद्धिमान और ऊर्जा से भरपूर होते हैं। ये साहसी और विलक्षण शक्तियों वाले होने के साथ ही दूसरों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। 5वें भाव में सूर्य वाले व्यक्ति आमतौर पर अपने आसपास के लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं। जोखिम और खतरनाक कार्य करने में साहसी होने के कारण कभी कभी जुए और सट्टेबाजी की आदतों की तरफ इनका रुझान देखने को मिलता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य 5वें स्थान में है तो आपके करियर की यात्रा बहुत ही कम उम्र से शुरू होगी। ऐसे में आप कम उम्र में शोहरत हासिल करेंगे। इस बात की बड़ी संभावना है कि आपको किसी फिल्म, टीवी धारावाहिक या फिर विज्ञापन में बाल कलाकार के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हो। 5वें स्थान के कारक बृहस्पति है और कुदरती तौर पर सूर्य और बृहस्पति के बीच नैसर्गिक मैत्री है और इसी कारण यहाँ पर सूर्य की उपस्थिति मजबूत होती है, जिस वजह से आपकी बुद्धि और ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही सूर्य के शुभ प्रभाव के कारण आप जो भी कार्य करेंगे उसमें साहस और हिम्मत से आगे बढ़ेंगे। जन्म कुंडली का 5वां स्थान आपके जीवन के वास्तविक सुखों को दर्शाता है। अतः यहाँ बैठे सूर्य आपको पारिवारिक सुख, संतान सुख और प्रेम संबंध में सफलता देते हैं। साथ ही किसी भी कार्य में आपको अचानक से कामयाबी हासिल होने के योग भी बनाते हैं। 5वें स्थान से सूर्य की सीधी दृष्टि 11वें स्थान पर रहेगी। अतः यहाँ बैठे सूर्य 11वें स्थान का भी फल देंगे, जिससे आपको प्रत्येक परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत मिलेगी। कठिन से कठिन समय में भी आप टिके रहेंगे और सफलता हासिल करेंगे। हमारे जीवन में जो भी नई चीज़ों का निर्माण होता है, जो भी आकस्मिक घटनाएं घटित होती है, उसका सीधा संपर्क 5वें स्थान से है, क्योंकि जन्म कुंडली का 5वां स्थान निर्माण का है। अतः जब यहाँ पर सूर्य होते हैं तब जीवन परिवर्तनशील रहता है, देश विदेश की यात्राएं होती है और जन्म स्थान से दूर भाग्योदय होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य 5वें स्थान में बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होगा और आपके व्यावसायिक कार्यों को लेकर लंबी यात्राएं होगी। अगर आप अपने जीवन में उन्नति, यश, लाभ और सफलता पाना चाहते हैं तो यहाँ बताई हुई 5 चीज़ें अवश्य करें। पहला, किचन को घर की पूर्व दिशा में रखें। दूसरा, बंदरों को गुड़, चना तथा भुनी हुई गेहूं शक्कर मिलाकर खिलाएं। तीसरा, पीपल एवं वड के वृक्ष में जल चढ़ाएं। चौथा, हर साल आपके जन्मदिवस पर चने की दाल, केसर, हल्दी, पीले पुष्प, पीला वस्त्र, दक्षिणा सहित अपने कुल पुरोहित को प्रदान करें। 5वां की लगातार 40 दिनों तक सरसों के तेल की कुछ बूंदें जमीन पर गिराएं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य 5वें स्थान में बैठे हैं
तो यहाँ बैठे सूर्य आपको 5 संकेत दे रहे हैं। आपको अपने जीवन में यह 5 सावधानियां बरतनी होगी। पहली सावधानी, विवाह के बाद संतान उत्पन्न करने में देरी न करें। दूसरी सावधानी है, आपके यहाँ जो भी संतान हो, चाहे लड़का हो या लड़की, उसके साथ कभी भी दुर्व्यवहार न करें, वरना आप खुद ही अपनी बर्बादी को न्योता देंगे। तीसरी सावधानी है, आप अपने कार्यक्षेत्र में जरा भी आलस्य ना रखें, वरना सम्मान की हानि होगी। चौथी सावधानी है, अगर आप धर्म कर्म में रुचि नहीं लेंगे तो नुकसान होगा, अतः सदैव धर्म के पथ पर चले। और आखिरी 5वीं सावधानी है, झूठ ना बोले, लोगों को दिए गए वचन को पूरा करें और किसी की भी निंदा न करें। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है। और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त।